नमस्कार, द इंडिया मूव्स में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं आपके साथ शगुफ्ता खान। साल 2013 में यूपीए की सरकार में वक्फ बोर्ड की शक्तियों को बढ़ा दिया गया था। आम मुस्लिम, गरीब मुस्लिम महिलाएं, तलाकशुदा मुस्लिम महिलाओं के बच्चे, शिया और बोहरा जैसे समुदाय लंबे समय से कानून में बदलाव की मांग कर रहे थे। इन लोगों का कहना था कि वक्फ में आज आम मुसलमान की जगह ही नहीं है, सिर्फ पावरफुल लोग हैं। अब सवाल रेवेन्यू पर आता है तो रेवेन्यू कितना आता है, इसका कोई आकलन नहीं करने देता। रेवेन्यू जब रिकॉर्ड पर आएगा तो वह मुस्लिमों के लिए ही इस्तेमाल होगा। देश में अभी 32 वक्फ बोर्ड हैं। सभी वक्फ संपत्तियों से हर साल 200 करोड़ का राजस्व प्राप्त होने का अनुमान है। वक्फ बोर्ड क्या है? वक्फ एक्ट मुस्लिम समुदाय के संपत्तियों और धार्मिक संस्थाओं के प्रबंधन और नियमन के लिए बनाया गया कानून है। इस एक्ट का मुख्य उद्देश्य वक्फ संपत्तियों का उचित संरक्षण और प्रबंधन सुनिश्चित करना है, ताकि धार्मिक और चैरिटेबल उद्देश्यों के लिए इन संपत्तियों का उपयोग हो सके। वक्फ, जो कि अरबी शब्द है जिसका अर्थ है रोकना या समर्पण करना, इस्लाम में वक्फ संपत्ति एक स्थायी धार्मिक और चैरिटेबल ट्रस्ट के रूप में समर्पित की जाती है, जिसका उपयोग धार्मिक उद्देश्यों, गरीबों की मदद, शिक्षा आदि के लिए किया जाता है। वक्फ संपत्तियों का प्रबंधन करने के लिए प्रत्येक राज्य में एक वक्फ बोर्ड का गठन किया गया है। यह बोर्ड वक्फ संपत्तियों का पंजीकरण, संरक्षण और प्रबंधन करता है। वक्फ बोर्ड में सिर्फ शक्तिशाली लोग ही शामिल हैं, जबकि वक्फ गरीब, दबे कुचले मुसलमान के लिए चैरिटी है। लेकिन वक्फ बोर्ड कहता है कि हमारे पास कोई पैसा नहीं है, हमारी कोई आमदनी नहीं है, इनके पास करोड़ों की संपत्तियां हैं, तो फिर वह संपत्तियां कहाँ हैं? इसी को लेकर यह संशोधन एक्ट लाया गया है। कई बार कोई भी संपत्ति सर्वे के आधार पर ही वक्फ में दर्ज हो जाती है, जब उसके वंशज अपने पूर्वजों की संपत्ति को लेने के लिए दौड़ते हैं। लेकिन वक्फ कहता है कि हमने सर्वे रिपोर्ट पर वक्फ प्रॉपर्टी में दर्ज किया है, लेकिन उनके पास कोई दस्तावेज नहीं है, ना उनके पास वक्फनामा होता है, ना ही वसीयतनामा। ये लोग अपनी शक्तियों का दुरुपयोग कर ऐसे तमाम संपत्तियों पर लोगों को परेशान करते हैं। देश में सबसे पहली बार 1954 में वक्फ एक्ट बना। इसी के तहत वक्फ बोर्ड का भी जन्म हुआ। इस कानून का मकसद वक्फ से जुड़े कामकाज को सरल बनाना था। एक्ट में वक्फ के संपत्ति पर दावे और रखरखाव तक का प्रावधान है। 1955 में पहला संशोधन किया गया। 1955 में एक अधिनियम बना। इसके तहत हर राज्य, केंद्र शासित प्रदेश में वक्फ बोर्ड बनाने की अनुमति दी गई। बाद में साल 2013 में इसमें संशोधन किया गया था। वक्फ बोर्ड का पुराना कानून एवं नया कानून। नंबर 1, सेक्शन 40 में रीजन टू बिलीव के तहत अगर वक्फ बोर्ड किसी प्रॉपर्टी पर दावा करता है तो उस जमीन पर दावा करने वाला सिर्फ ट्रिब्यूनल में ही अपील कर सकता है। नए बिल के अनुसार जमीन पर दावा करने वाला ट्रिब्यूनल के अलावा रेवेन्यू कोर्ट, सिविल कोर्ट या हाई कोर्ट में अपील कर सकेगा। नंबर 2, वक्फ ट्रिब्यूनल का फैसला आखिरी माना जाता है, उसे चुनौती नहीं दी जा सकती। लेकिन अब ट्रिब्यूनल के फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट में अपील की जा सकेगी। नंबर 3, किसी जमीन पर मस्जिद हो या उसका उपयोग इस्लामी उद्देश्यों के लिए हो तो वह ऑटोमेटिक वक्फ की संपत्ति हो जाती है। लेकिन अब जब तक किसी ने वक्फ को दान में जमीन नहीं दी, उस पर भले ही मस्जिद बनी हो, वह वक्फ की संपत्ति नहीं होगी। नंबर 4, वक्फ बोर्ड में महिला और बतौर सदस्य अन्य धर्म के लोगों की एंट्री नहीं होगी। लेकिन अब वक्फ बोर्ड में 2 महिलाओं और अन्य धर्म के 2 सदस्यों की एंट्री मिलेगी। मोदी सरकार वक्फ बोर्ड के कानून में बदलाव क्यों कर रही है? मोदी सरकार वक्फ बोर्ड एक्ट में करीब 40 बदलाव करना चाहती है। सरकार इस कानून में इन 5 वजह से बदलाव करना चाहती है। पहला, वक्फ बोर्ड में गैर मुसलमानों की एंट्री। दूसरा, महिला और अन्य मुस्लिम समुदाय का पार्टिसिपेशन बढ़ाना। तीसरा, बोर्ड पर सरकार का कंट्रोल बढ़ाना। चौथा, जिला मजिस्ट्रेट के ऑफिस में रजिस्ट्रेशन। 5वां, न्याय के लिए अदालत जाने का मौका मिलेगा।